मज़ा आया मुझे देने में। बहुत सच के डेट में जो करंट में जो चीज़ें चल रही हैं तो उनसे क्वेश्चन टेक से कोई प्रश्न नहीं था, एआई से। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और मैं खड़ा हूं इस वक्त मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के सम्मुख। उपस्थिति का कारण ये है कि आज से एक नए कालखंड की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022 की परीक्षा के साक्षात्कार आज आयोग ने आयोजित कराए हैं। आज से इसका कार्यक्रम शुरू हुआ है। हमारे साथ हैं श्री श्रेयस बरसिया नाम है मेरा। श्रेयस बरसिया जी। कहाँ से आते हैं सर आप? मैं सागर से हूँ। सागर से। किनके बोर्ड में आज आपका साक्षात्कार हुआ? शर्मा सर जी के बोर्ड में मेरा साक्षात्कार हुआ था आज। जी। किन प्रश्नों के साथ आज के इंटरव्यू की शुरुआत हुई आपके? शुरुआत तो नाम के साथ ही हुई है। उसके बाद जो मैंने डिग्री ग्रेजुएशन कर रखी थी उस पर कुछ सवाल आए, उसका कैसे मैं अपने इसमें यूज़ कर सकता हूँ प्रशासनिक सेवाएं, वो उसके सवाल थे। और फिर बाकी करंट अफेयर से सवाल थे। किस सत्र में आपका ग्रेजुएशन पूरा हुआ था सर? मेरा ग्रेजुएशन तो काफ़ी पहले हुआ था, 2018 में मैं ग्रेजुएट हूँ 2018 का। जी। आज ये मेरा इस बार का चौथा अटैम्प्ट था। ये आपका चौथा प्रयास था। और इंटरव्यू कॉल कौन सा हुआ था आपका ये? सर वैसे तो मेरा पहला इंटरव्यू है, बट अगर 2019 का जो नॉर्मलाइजेशन वाला सीन था उसके बाद वाला, उसमें मेरा पहले इंटरव्यू था 19 में। नॉर्मलाइजेशन के बाद बाहर कर दिया गया था, तो मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया था 19 वाला। मुख्यतः आपके स्ट्रीम से, मतलब आपके जो ग्रेजुएशन जिस फील्ड में हुआ है वहाँ से क्या प्रश्नों को पूछा गया? वहाँ से सर ऐसे कोई टेक्निकल प्रश्न तो नहीं थे स्ट्रीम से मेरी। बस यही था कि इसका प्रशासनिक सेवा में क्या यूज़ है। आप अगर इंजीनियरिंग करते तो इंजीनियरिंग की फील्ड में ही जॉब करते तो ज़्यादा बेटर होता। ये इन सब चीज़ों के ही प्रश्न। आज बोर्ड का माहौल पहले दिन पहले अभ्यर्थी के साथ कैसा था? बोर्ड का माहौल तो बढ़िया था। मज़ा आया मुझे देने में। मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा था, मेरे लिए तो ये खुशी का दिन था। मज़ा आया मुझे, मैंने काफ़ी अच्छे से दिया। कितने समय आपका इंटरव्यू चला आज? इंटरव्यू सर 20 मिनट के आसपास मैं मान सकता हूँ कि चला। एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट ऑलमोस्ट 20 मिनट। इसके अलावा आयोग के सदस्यों द्वारा किन प्रश्नों को पूछा गया आपसे? सर आज के डेट में जो करंट में जो चीज़ें चल रही हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछे गए। जो आज से 10-15 दिन पहले तक के जो करंट अफेयर्स थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। और भी थोड़े जैसे ईडी सीबीआई जैसी चीज़ों के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे किन प्रश्नों को पूछा गया था बता पाएंगे आप? सर ईडी और सीबीआई में डिफरेंसेस और किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कैसे काम करती है, कौन से केसेस से डील करती है, ये थे। और मेरी हॉबीज़ से 2-3 क्वेश्चन थे। बैडमिंटन मेरी हॉबी है तो उससे क्वेश्चन थे। और उसके अलावा जो आज के दिन पे जैसे बाकू में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हो रही है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। और एनवायरनमेंट से रिलेटेड उसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के थ्रू एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। इसके अलावा किन प्रश्नों को पूछा गया आपसे? इसके अलावा सर यही थी कि आप एक प्रशासनिक सेवा में आ रहे हैं, आप इंजीनियर होके आप वहाँ पे आपने इंजीनियरिंग में ही चले जाते तो ज़्यादा बेटर होता। तो वैसे क्वेश्चंस थे। और इतनी लगभग मेरी हॉबी से क्वेश्चन थे। मेरा हिस्टोरिकल टूरिज़्म हॉबी है तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन थे। कहाँ घूमे और क्या उससे विशेषता उस जगह की, थोड़े बहुत ये सामान्य क्वेश्चन थे सर। ऐसे कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी क्वेश्चन इतने कुछ नहीं थे कि बच्चों को टेंशन आए। डेफ से किन क्वेश्चनों को पूछा गया? डेफ सर ग्रेजुएशन मेरी थी तो वो डेफ से वही क्वेश्चन और हॉबीज़ 2 चीज़ कवर हुई है डेफ में। आपके ज़िले से कोई प्रश्न? ज़िले से कोई प्रश्न नहीं आया सर। और हॉबी से ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आया कोई, बस ऊपर था। जैसे मेरे बैडमिंटन है तो फुलेला गोपीचंद के बारे में पूछ लिया। और एक और प्लेयर थे, उसी टाइम मैंने जवाब नहीं दे पाया था उसका, उनका नाम दिया था, उनका पूछा था, मैंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं पता, सॉरी बोल दिया था मैंने। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आजकल काफ़ी चर्चा में है, क्या इससे कोई प्रश्न था? जीआई टैग से कोई प्रश्न? इससे कुछ ना टेक से कोई प्रश्न नहीं था, एआई से नहीं था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से नहीं था। सामान्य जो मैं क्वेश्चन अभी तक बताए हैं वही थे। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए और आशा करता हूँ भविष्य में आप एक लोक सेवक के रूप में मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं देंगे। थैंक यू सो मच।